हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया था। और अगर कोई भी वीडियो आपको देखना है क्लास 10 से रिलेटेड तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉपर तरीके से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि। क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग सॉल्व किए थे विलोपन विधि से ही। चलिए, अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इसमें आपका 5-6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। उसके बाद दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में भी 1 जोड़ दे तो मेरे को जो भिन्न मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो सबसे पहले अंश और हर आपको मानना पड़ेगा और फिर आगे जो कंडीशन दिया गया है फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, यानी कि बाद वाले कंडीशन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश जो है, अंश को क्या मानते हैं, माना भिन्न का अंश है x और हर क्या है, y है। ठीक है, माना भिन्न का x अंश जो है वो x है और हर जो है वो क्या है, y है। तो इसलिए भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर x/y। ठीक है, भिन्न मेरा क्या हो गया, x/y। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, अंश में हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ दे रहे हैं तथा हर में 1 घटा दे रहे हैं और हर में 1 घटा दे रहे हैं, तो मेरे को क्या मिल जा रहा है, 1/1, यानी कि भिन्न जो मिल रहा है वो 1 में बदल जा रहा है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग इसमें, तो ये आ रहा है x+y बराबर, इसको इससे गुना करिएगा तो y-1, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए। अब x और y को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि x मेरा यहाँ है, y को आप इधर लेके आ जाइए। तो y जब इधर आएगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 1, और ये प्लस का 1 को हम इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 1 हो जा रहा है। तो x - y बराबर आ गया मेरा -2। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग का दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग का आ गया। अब आगे देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दें, अच्छा हर में खाली 1 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो भिन्न है हम लोग का x/y और हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो y+1, यानी कि यहाँ पे 2x और ये y को अगर इधर लेके आ गए तो माइनस का y बराबर हो गया 1। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब लिखिएगा यहाँ पे, अब समीकरण एक में से क्योंकि हम लोग को विलोपन विधि से करना है, 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से अगर 2 को घटा दिए, यानी कि पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था x - y बराबर -2 और अभी का मेरा इक्वेशन आ गया 2x - y बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन है अभी का। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस का x है, ये माइनस का, तो प्लस और माइनस, माइनस 2x में से एक x चल जाएगा तो एक ठो x बचेगा, लेकिन ये 2x बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन दीजिएगा, बराबर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 2 में से 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 3, और ये माइनस का 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। अगर दोनों में माइनस है तो माइनस और माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 3। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब हम लोग x का मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा, यही हम लोग को निकालना था। ठीक है,
अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर -2, तो 3 को अगर हम लोग रख देंगे तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए y को इधर भेज दीजिए और x माइनस जो दो नंबर है उसको इस साइड लेके आ जाइए, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 3, ये -2 को इधर लेके आ जाएंगे तो +2 बराबर y, यानी कि आपका आ जाएगा y बराबर कितना, 5। ठीक है, x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः भिन्न जो होगा वो क्या होगा, भिन्न हो जाएगा आपका x बटा वाई भिन्न था, यानी कि भिन्न आपका हो जाएगा कितना, 3/5। आया समझ में आप लोगों को? ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था, इसमें 5 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए नूरी का आयु नहीं दिया गया है और ना ही सोनू का आयु दिया गया है, तो इसको हम लोग पहले मान लेंगे x और y। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे। माना नूरी की आयु, ठीक है, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु, ठीक है, और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, नूरी की आयु हो गया x वर्ष और सोनू की आयु हो गया y वर्ष। अब कंडीशन 1 यानी कि स्थिति 1 को देखिए आप लोग। स्थिति 1 में बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले का बात किया जा रहा है, तो जब पूर्व का बात किया जाएगा तो हम लोग माइनस करेंगे दोनों का उम्र को। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है, तो चलिए सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व हम लोग चलते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु जो होगा वो भी उसमें भी माइनस करेंगे, सोनू की आयु में भी क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, यहां तक हो गया, पूरा सिस्टम से बन रहा है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुनी हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, तो 5 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नूरी का जो उम्र है उसको बराबर करने के लिए हम लोग को सोनू की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की, यानी कि नूरी का जो उम्र है वो सोनू के बराबर अगर लाना है, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू का आयु का 3 गुना, सोनू के आयु में अगर 3 से गुना कर देंगे तब नूरी का उम्र मेरे को, मतलब दोनों का तब बराबर होगा, यानी कि नूरी का आयु है x माइनस 5 बराबर, यहाँ से आप 3 से गुना करिएगा y माइनस 5 को। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आधा क्वेश्चन बना है, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो आप y को एक तरफ कर दीजिए, नंबर को एक तरफ कर दीजिए, यानी कि y प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस का 15, और ये माइनस का 5 को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये आ गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात क्या हो रहा है, यानी कि 10 वर्ष आने वाला का बात कर रहा है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब पश्चात बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें उम्र में 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब देखिए हम लोग का पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि स्थिति 2 की ओर। तो 2 की ओर में बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद, जैसे आज मान लीजिए 2023 है, तो मैं अगर 10 वर्ष बाद का बात करूंगा तो क्या होगा, मैं 2023 में 10 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2033 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए, तो यहाँ पे लिखिएगा नूरी की
आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु कितना हो जाएगी, तो सोनू की आयु जो होगी वो हो जाएगी आपका y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, तो अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2 गुना सोनू का आयु। ठीक है, चलिए तो अब यहां से आपको इक्वेट करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 से 20, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा x, ये प्लस का 2y है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 20, और ये 10 को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस का 10, यानी कि आपका आ गया x माइनस 2y बराबर 10। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहां तक आप लोग। तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, किससे, विलोपन विधि से। अब समीकरण एक में से 2 घटाने पर, समीकरण एक में से 2 घटाने पर, तो समीकरण एक क्या है मैंने लिख के रखा हुआ, देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये समीकरण 1 हो गया है। और समीकरण 2 है मेरा x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। अब इसको घटाने से क्या होता है, देखिए प्लस का माइनस, माइनस जहाँ है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, तो प्लस और माइनस से ये मेरा कैंसिल हो गया, एक टर्म को कैंसिल करना पड़ता है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, जब 3y में से 2y घटाएंगे तो 1y बचेगा, और 3y बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि 10 और 10 कितना होगा 20, और दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। तो अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, y का वैल्यू 20 आ गया। अब y का मान को आप समीकरण एक में रख दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, अब यहां पे नीचे लिखेंगे, अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। देखिए अब मैं साइड में कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो x माइनस 3 गुना y की जगह में लिख दीजिए 20 बराबर माइनस का 10। ठीक है, दिख रहा आप लोगों को क्लियर। चलिए तो x माइनस 3 यहाँ पे आ गया 60 बराबर माइनस का 10, यानी कि x बराबर माइनस का 10, और ये 60 इधर आ जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस और प्लस माइनस 60 में से 10 चल गया तो कितना 50, तो x का वैल्यू आ गया 50, y का वैल्यू आ गया मेरा 20, यानी कि x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग नूरी को। तो यहां पे लिखिएगा, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष है, और सोनू की आयु जो है वो है 10 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि आंसर इसका ना आए क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग था। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 3 वर्ष दिया हुआ था वही मैं लेके किया हूं, हो सकता है कि इसका आंसर ना भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग 3, 4 और 5 को पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।